आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, फिर एक बार आपके बीच में एक और गवाही जो कि बहुत ही बड़ी गवाही है। और आप सब सुनिए कि इस बहन के जीवन में प्रभु कैसे काम किया, और उस गवाही को आप सबको सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप भी बहुत सारे प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। और गवाही को जब आप सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की हर एक बंधनों को तोड़ता है। तो बहन जी, आपका स्वागत है और अपनी गवाही बोलें। जय मसीह की ब्रदर। मेरा नाम जर्मनजीत कौर क्लेर है और मैं सिख फैमिली से हूँ। और हमारे जीवन में क्या हुआ ऐसा कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। क्या हुआ कि आज से हमें 9 साल पहले हमारे घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम थी कि मेरा जो ब्रदर था, मेरा एक ही भाई है और मैं हूँ। और मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था और हम उसे बहुत सारे स्थानों में लेकर गए, धार्मिक स्थानों पर लेकर गए। और क्योंकि हम सिख फैमिली में थे और हमने बहुत सारा प्रभु के और नाम लिए और बहुत माना उससे और काफ़ी कुछ करवाया उसके लिए। हमने बहुत जगहों पर गए पर कहीं से भी उसे आराम नहीं आता था। और जैसे जैसे ही देरी होती जाती थी, 2 महीने हो गए, 3 महीने होते, ऐसे चलते चलते, और उसमें कुछ भी हमें बदलाव नज़र नहीं आता था। और फिर उसके बाद हमें हमने क्या कहा कि हम थोड़ा डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गए और कि हम MRI करवा लेते, क्योंकि उसके सिर में दर्द होता था, बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होता था और वो उसे सहन नहीं कर पाता था। और उस दौरान क्या होता था, उसकी सिचुएशन में थोड़ी बताना चाहूँगी। इतनी बुरी उसकी सिचुएशन हो जाती थी कि उसे दर्द की वजह से बहुत क्रोध आ जाता था। इतना क्रोध आ जाता था कि उसे फिर ये भी मालूम नहीं होता था कि मेरे आगे मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा बाप है, कौन है। क्योंकि कोई भी आसपास जो चीज़ें पड़ी होती थी उसको पटक देते थे और किसी के भी सिर में ऐसे फोड़ देते, कुछ भी कर देते। सारा सामान हमारे घर का जितना था वो सारा ही उसमें तोड़ दिया था और घर में कुछ भी ऐसा सामान पूरा नहीं रहा था और सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया था। और फिर हम इस चीज़ को लेके काफ़ी गंभीर हो गए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इससे कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम है। तो फिर हम जब डॉक्टर के पास गए, MRI डॉक्टर ने बताया करवाओ। तो जब हमने MRI करवाई उसकी तो रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में कुछ भी बिल्कुल नॉर्मल आई। तो फिर हमने कहा कि हम किस चीज़ का इलाज करवाएं इसका। पर फिर भी डॉक्टर ने उसे एडमिट किया और काफ़ी महीना भर ही वहाँ रखा गया। और उसका इलाज क्या करते थे कि उससे ऐसे ही इंजेक्शन दिए जाते थे रेस्ट के, और इतने इंजेक्शन रेस्ट के रोज़ ले लेकर वो क्या हो गया था कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बहुत कमज़ोर हो चुका था। इतना कमज़ोर हो गया कि उसे अब अच्छी तरह से उठ भी नहीं पाता था। और उसके बाद वो क्या थे कि उन्होंने डॉक्टर को था कि हम इसका इलाज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर फिर भी वो आई थिंक कुछ पैसे का लालच था उनको, पर बट वो ऐसे उनको रखा काफ़ी देर तक। और फिर वो मेरा ब्रदर कुछ खुद ही कहने लगा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मेरी यहाँ से जान निकल जाएगी और आप मुझे मरे हुए को लेकर जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ बहुत तंग हूँ, मुझे कुछ भी बदलाव नहीं नज़र आ रहा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं यहाँ महसूस कर रहा। तो ऐसे हमने बहुत सारे पहले डॉक्टर को सीधा जाकर बोला कि आप हमें छुट्टी दे दो, हम अपने घर लेकर जाना चाहते हैं अपने ब्रदर को, हमने यहाँ नहीं रखना हैगा। तो वो कहने के नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं रखने देंगे, हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये और ज़्यादा बीमार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। फिर हमें मत कहना कि आपके बेटे को ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हमने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए हमें छुट्टी दो। पर उन्होंने नहीं दी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो भी हमारा बिल बनाया था उसके हम डबल पैसे देकर हम वहाँ से उनको छुट्टी दिलाकर लेकर आए और ज़बरदस्ती लेकर आए हम। और वहाँ से जब लेकर आए फिर घर लेकर आए, तो घर में भी फिर वैसा ही उसका व्यवहार रहने लगा। वो ऐसे जब हम उसको कुछ खाना परोसते थे ना, वो जैसे आप और हम खाना खाते ऐसे साधारण खाना नहीं खाता था। हम एक दिन में एक समय में कितना का खाना खा लेंगे, 3 रोटी खा लेंगे, 5 खा लेंगे। पर बट वो जब उसके आगे हम खाना परोसते थे तो वो 15-15, 20-20 रोटी खा लेता था। और उसके जो खाने का तरीका था वो इंसान से बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा अलग था, उसका खाने का तरीका और उसका बैठने का तरीका बहुत ही नज़र आता था कि ये एक साधारण इंसान नहीं रहा है, कुछ है इसमें।
तो फिर लोगों ने भी हमारे जो साथ संबंध आते थे, आसपास के जो लोग आते थे, उन्होंने हमें आकर यही कहा कि नहीं, आप ना विश्वास करो इस बात पे इसको ना किसी भूत ने जकड़ा हुआ है, इसको वही प्रॉब्लम है। पर बट हम जिस फैमिली से पीछे बिलोंग करते थे और हमारा इस तरह का मतलब हमारा बैकग्राउंड था कि हम इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। और जब कभी भी हमारे घर परिवार में ऐसे बातें चलती थी कि भूत प्रेतों की लेकर, तो हम उस चीज़ पर ना हंसते थे, बहुत हंसते थे, और उन लोगों की बहुत हंसी उड़ाते थे कि ऐसे क्या होता है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते, कोई भूत बात नहीं होता, सिर्फ परमेश्वर ही होता है। तो हमने उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। पर जो भी हमारे पास लोग आते तो वो यही कहते थे कि इसको यही कोई प्रॉब्लम है। तो फिर जब लोग हमें इतना ज़्यादा कहने लगे और हम भी बहुत ज़्यादा उस मुश्किल में परेशान ज़्यादा हो गए उसको लेकर, क्योंकि उसकी सिचुएशन और बदतर होती जाती थी। उसका जो शरीर था बहुत फूल गया था और बहुत मोटा हो गया, और उसके जो वो अपना सिर था ना, वो क्या करता था, उसके बाद इतनी गंभीर उसकी सिचुएशन हो गई कि अपना सिर दिन रात घुमाता रहता था। उसका सिर घूम ही जाता था, और कभी नीचे बैठकर ऐसे घुमाता रहता, कभी बेड पर बैठ जाता तो वहाँ भी ऐसे ही करता रहता। तो इसलिए हमें उसकी सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि हम देख ना पाए वो सब। तो इसलिए हमने लोगों की बात मान ली और हम कई जगहों पर और भी लेकर गए जहाँ जहाँ लोग हमें बताते थे। और हम जब जाते थे तो जैसे 5-10 दिन वहाँ से आराम पा लिया, और फिर वो मतलब वहाँ से वो भी ठीक नहीं हो पाता था। ऐसे करते करते हमने बहुत सारी जगहों पर, दूर दूर पास पास में हम बड़ी जगहों पर गए। और हम ब्यास के पास एक विलेज है लोगड़, हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो उसके आसपास जितने विलेज थे हम सभी जगह पर दूर दूर तक गए, और कहीं से पर उसे आराम नहीं आया। तो ऐसे करते करते हम इस सिचुएशन में मेरा ब्रदर 3 साल तक रहा। 3 साल तक हम दिन रात उसे कभी किसी जगह पर लेकर जाते, किसी जगह पर लेकर जाते, हम ना अच्छे से खाते ना कुछ। और इस बीमारी की वजह से, प्रॉब्लम से हमारे घर में बहुत गरीबी आ चुकी थी, बहुत हम गरीब हो चुके थे। और हमें मतलब कुछ खाना पीना भी बदतर हो चुका था हमारा, कुछ खाने को ना रह गया। और बहुत मतलब क्योंकि पैसा उस पर बहुत ज़्यादा लग रहा था, और इसकी वजह से मतलब बहुत घर की सिचुएशन डाउन हो चुकी थी। और हम मतलब हमारी ज़मीन भी थी, और हमारी ज़मीन में हम कई फसलें उगाते वो भी थी, पर उसमें भी जो कमाई आती थी उसका कुछ नहीं बनता था, कुछ नहीं आता था, कोई बरकत नहीं थी उसमें, कोई आशीष ना थी, कुछ ना था। और घर पे हर दिन बहुत झगड़ा रहता था, बहुत झगड़ा रहता था। जब से मैंने अपने होश को संभाला, मैंने देखा अपने घर में हर रोज़ झगड़ा मैं देखती थी, हर रोज़ झगड़ा देखती थी। तो वो सब कुछ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये सब क्या होता रहता है। तो वो सब तो एक शैतान ही सब कुछ कर रहा था, पर हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। और ऐसे करते करते जब 3 साल गुजर गए तो उसके बाद हमें किसी ने बताया नहीं। मैं बता रही हूँ कि हम यीशु मसीह के पास कैसे आए, कैसे हमें यीशु के बारे में पता चला। हम एक ऐसे मतलब व्यक्ति हैं कि मैंने तो कभी यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना था। मैं एक गांव में रहती थी, मैं कभी अपने गांव से बाहर ही नहीं गई। हम कहाँ बाहर जाती थी, मतलब जब हम स्कूल जाना, स्कूल से सीधा वापस घर पे आ जाना, कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नॉलेज नहीं बाहर की क्या होता है क्या नहीं, कोई और परमेश्वर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी मुझे। और एक दिन क्या हुआ कि हम ऐसे ही मेरी मॉम जो थी उन्होंने मतलब एक दिन अचानक से एक ज़िद्दी कर ली कि उन्होंने कहा कि हम ना मेरा नाम ही था जर्मन, हम मंदिर में जाएंगे। और हमने कहा मम्मा नो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, घर की सिचुएशन वही थी, सब चल रहा था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी मम्मा, हमने कहीं नहीं जाना, हम घर पे ही रहना। तो मम्मा उस दिन कहने लगी नहीं, हमने ज़िद कर ली, जाना ही जाना, आज जाना ही जाना। तो मम्मा की वजह से मैं उसके साथ चल पड़ी थी, और आज तक हम कभी मंदिर में नहीं गए थे। और वो हमारे गांव के पास वो मंदिर था, हमारे पास ही था, पर कभी हम वहाँ नहीं गए थे जब से मतलब मम्मा की मैरिज हुई आपका भाई का कंडीशन कैसे? अब बहुत अच्छा है। तो वहाँ जब गए और वहाँ से हम वापस आ गए ऐसे ही। और उसके पास जब हम मंदिर में गए, उसके पास मेरी मौसी जी का घर था, और मेरी मम्मा ने कहा हम वहाँ घर पे जाएंगे उनके। और जब उसके घर पे गए हम, तो वहाँ क्या देखा मैं कि वहाँ एक पास्टर थे, उनका नाम था पास्टर निर्मल। वहाँ वो बंदगी कर रहे थे मेरी मौसी जी के घर पे, पर हमें उस चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और पहली बार हम जाकर वहाँ हमें ऐसे में प्रभु के बारे में पता चला।
और हम वहाँ पास्टर जी से मिले और उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ऐसे करता है, और हमने कहा हम इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हाँ, एक यीशु है जो मतलब आप इस सिचुएशन को पूरी को बदल कर रख देगा। बहुत विश्वास के साथ पास्टर जी ने बोला, और इतने विश्वास से उन्होंने बोला कि उनके शब्दों को सुनते हमारे अंदर में विश्वास आ गया कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं इसका इनका जो परमेश्वर है ना वो करेगा, ज़रूर करेगा। हमारे अंदर विश्वास आ गया उनके सुनते ही शब्दों को। और फिर हम पास्टर जी ने हमें बताया कि आप अभी अपने ब्रदर को लेकर आ सकते हैं। हमने कहा अभी तो नहीं लेकर आ सकते, पर मैंने पूछा कि आप कब यहाँ आते हैं। वो कहता हम एवरी संडे यहाँ पर आते हैं इस जगह पे के ऊपर, और आप हमने कहा हम नेक्स्ट संडे इनको ज़रूर लेकर आएंगे। तो हम नेक्स्ट संडे गए, वहाँ उसको लेकर गए, और मेरे ब्रदर की सिचुएशन वहाँ जाकर और बहुत ख़राब हो गई। फिर सभी ने जब प्रार्थना किया, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, और हम इतनी जगह पर गए थे ना, तो उनके कानों में नत्ती डाली हुई थी, किसी ने दी थी, गले में बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी, इतनी सारी चीज़ें थी गले में, क्योंकि जहाँ पर जाते थे वो कुछ ना कुछ डालने को दे देते, जहाँ कुछ हाथों में कुछ चीज़ें बांधी हुई थी। तो पास्टर जी ने कहा सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को काटना चाहेंगे, आपको कोई आपत्ति तो नहीं। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, हम हमारा ये जो बच्चा है ब्रदर इससे ठीक होना चाहिए, बस हम विश्वास करें, आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे, आप हमें बताएं। तो वहाँ वो सब कुछ उनके गले से सब कुछ काट दिया उनको, और प्रार्थना किया। तो वहाँ तो उसका बहुत बुरा हाल हुआ, पर जब प्रार्थना किया तो उसे शांति मिला और वो ठीक हुआ। पर मैं मतलब ये बताना चाहती हूँ, ऐसे करते करते हम एवरी संडे वहाँ पास्टर जी के पास जाने लगे, और काफ़ी जब हम 3-4 महीने लगातार उनके पास गए, और 4 महीनों के बाद मेरा ब्रदर बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इतने सालों से बीमार, और 3-4 महीनों में पूरा चंगा हो गया। और इतनी बड़ी गवाही। पैसा भी लगा वहाँ पे? कहाँ, चर्च में जाके ना, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगा। हम ऐसे मतलब अपनी व्हीकल के ऊपर जाते थे, और वहाँ किसी ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, और कोई ये सब कुछ झूठ कहते हैं कि पैसे देकर बनाते हैं, मसीह बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपका भाई बिल्कुल सही हो गया? बिल्कुल सही है, और अब उसकी शादी भी हो चुकी है। और तब वो लोग कहते थे कि लोगों का कहना था कि लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया था। लोग कहते थे इसका ब्रदर पागल है, और प्रभु ने पागल नहीं रहने दिया उसे। ऐसी सिचुएशन में थी, और इतना सब कुछ बढ़िया कर दिया, बिल्कुल उसकी सिचुएशन बढ़िया कर दी। और बहुत जल्दी मसीह में आने के बाद हमें एक मसीही लड़की मिली, उससे उसकी शादी कर दी, और अब वो बहुत अच्छा परिवार है, और उनको प्रभु ने एक बेटा भी दे दिया है। और इसलिए सारी सिचुएशन प्रभु ने बदल दी। तो आपका पास्टर जी का क्या नाम है? पास्टर निर्मल सिंह। और चर्च का नाम? बैथल इंडिया गॉस्पेल चर्च। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे, और प्रभु आपके जीवन बहुत बड़ा गवाही दिया। और फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह की।